वेलकम टू एसबी मॉडर्न क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, एसबी मॉडर्न क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। आपको इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे, जिसके जो आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स पाने में सहायता करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 10th क्वेश्चन जो आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो काफी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन को देखिएगा। आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग हम सिंपल तरीके से बताएंगे। जो आपके क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर दिया, जैसे मान लिया tan इनवर्स दिया हुआ है ना, और यहाँ पे अंदर आपको कॉट दिया हुआ, तो इसी को चेंज करना है। समझ रहे हैं ना, जो बाहर दिया होगा उसी के टर्म में अंदर वाले वैल्यू को चेंज करना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये दिया हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। क्लियर है, इसको हम यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये 90 उधर चला जाएगा तो यहाँ 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स लीनियर टर्म का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे, सिंपली 1 मार्क्स के। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्ट हम tan इनवर्स ये कॉट को हम tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब अपान में नहीं, लीनियर फॉर्म में। तो tan कॉट का फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। यहाँ से tan को हम tan से कैंसिल कराएंगे, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये माइनस लेफ्ट से राइट आएगा, यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 90। 3 का डिवाइड करा देंगे तो क्या जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैंने बताया ना कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम 7 क्वेश्चन हम दिखाएंगे, जो बेहद सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस, और यहाँ पे दिया हुआ है sin इनवर्स x इक्वल टू पाई। और यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, जैसे कि आपको आइडेंटिटी पता होगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, 2 1 2, 2 में से पाई जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 6, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू cos इनवर्स 6 इक्वल टू पाई बाई 6 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू लिख देंगे cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। cos पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है cos 30, और x में आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरीके से हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आइए दोबारा हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे क्या कि इसी को करेक्ट करेंगे। जैसे 4 दिया है तो 3 + 1 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो यहाँ पुट कर देंगे, लेफ्ट से राइट लाएंगे, 2 1 2 में से 1 जाएगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2। यहाँ से 3 आएगा तो पाई बाई 6। यहाँ से लिखेंगे एक cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, तो x की वैल्यू cos पाई बाई 6, यानी cos पाई बाई मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू √3/2। इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हम किसी एक को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम sin इनवर्स x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो यही वैल्यू sin इनवर्स x की वैल्यू इसके जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। क्लियर है। अब देखिए इस वाले वैल्यू को हम लेफ्ट से राइट लाएंगे, इनको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। ये माइनस लेफ्ट से राइट आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो 6 2 3 जाए, यानी 3 1 जा 3 पाई, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 पाई से पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 6 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। क्लियर है।
अब क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 6। फिर वही प्रोसेस, cos पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, cos 30 डिग्री, और x की वैल्यू cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। आइए हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब इस टाइप क्वेश्चन में देखिए साइन कास में दिया है, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। तो x के साइन इनवर्स की जगह पे रख देंगे, तो यहाँ जब रखेंगे ना देखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 आएगा, तो लेफ्ट से राइट लेके आएंगे, तो 2 cos इनवर्स 6, ये प्लस दिया तो इस साइड आएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ 2 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो 2 3 या 3 5 माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 6 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, तो x इक्वल टू cos पाई बाई 6 मीन्स cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। समझ में आया। आइए हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कर इवेल्युएट साइन ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ tan cos इनवर्स x। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, तो इंटरनल इनर ब्रैकेट को टच करेंगे, यानी सबसे पहले हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ आपको ये मैंने बताया था कि देखिए बाहर 10 दिया है, इंटरनल पे क्या है, cos है, तो cos को किस में बदलेंगे, 10 में। तो आप देखिए सबसे पहले एक यहाँ फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर देखिए, ये 90 डिग्री है, ये ए होगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो cos का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच। तो बी का वैल्यू क्या, यहाँ एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी अपॉन एच, कुछ नहीं तो नीचे 1 आप मान लेंगे। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहीं से 10 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप साइन ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। यहाँ हो जाएगा देखिए cos इनवर्स x की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इससे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जब वैल्यू मिलेगा ना, तो हम cos इनवर्स x की जगह पर tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, p अपॉन b। तो p अपॉन b, अब यहाँ से इस tan से हमारा ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए साइन ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए यहाँ जब हो गया आप, तो कॉट इनवर्स तो हो गया, कॉट इनवर्स की वैल्यू ये हो गई, कॉट इनवर्स की वैल्यू ये हो गई, कॉट इनवर्स की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है ना, कॉट इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब कॉट इनवर्स का जो वैल्यू दिया है, इसके आधार पे हम साइन का निकालेंगे। समझ में आ रही है बात। तो कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉट इनवर्स की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा बेस दिया हुआ है क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या होगा, एक्स हो गया। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका मान लीजिए अगर एच है, तो ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू 1। क्लियर है ना। तो अब देखिए जब इसका वैल्यू मिल गया, तो ये काट को किस में लिखना है, साइन में। तो ये साइन रहने देंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा एक्स अपान 1, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। क्या आ जाएगी, एक्स। आइए हम दोबारा क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बेशक आपको लग रहा हो कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो हम cos इनवर्स को tan में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले cos दिया हुआ फार्मूला होता है cos का बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस अपन हाइपोटेनियस दिया है। अब इसका वैल्यू निकालना होगा। तो आपको पता है ना कि इसका जो हाइपोथेसिस होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके आधार पे 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एच का निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, तो इसका मिल जाएगा। तो ये कास इनवर्स की जगह पे जब हम tan का लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस, देखिए लिख दिया, tan कट गया। अब इतने की जगह पे ये आ गया,
अब कॉट इनवर्स का वैल्यू मिल गया, मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स का होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, और जब इसका निकालना होगा एच का, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, तो इतना स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इससे कैंसिल होगा, 1 आ गया, एच का मान 1 हो गया। तो कॉट से अब साइन के निकालेंगे तो x/1, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। आइए अब वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5 हमारे सामने दिया हुआ, कर इवेल्युएट कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी आपको tan इनवर्स की वैल्यू दिया हो ए, अगर इसको कॉट में हमको चेंज करना है तो कुछ नहीं करेंगे, कॉट की वैल्यू को 1/a कर देते हैं। क्लियर है ना। तो वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉट, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस, अगर इसको हम tan में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/a हो जाएगा। अब इसका हमें जो कॉन्सेप्ट फार्मूला होता है वही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉट, यहाँ बाहर हो जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, फार्मूला क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक कट जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो का वैल्यू डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट। तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, कॉट tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। तो उस tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ लिखेंगे कॉट π/2। तो tan आपको पता होना चाहिए कि tan 0 की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो वैसे ही अब कॉट इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरीके से हम इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए हम इसको बताते दोबारा, जैसे देखिए tan इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स, तो हम कॉट को जब tan में लिखना चाहेंगे तो 1/a लिखेंगे, यहीं से tan बाहर करेंगे तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे a है और y की जगह पे 1/a है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, यानी किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है tan π/2 की वैल्यू होती है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉट π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस तरीके से आपको इस लेक्चर का 5वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। सॉल्व इट, tan cos इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वेरिएबल x दिया हुआ, तो क्वेश्चन ये भी लिख सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम इसको x की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए हम इसी को बताते हैं। देखिए यहाँ पे दो ट्रेंगल बनेंगे। सबसे पहले यहाँ कॉट इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज किस में करना है, साइन में। यहाँ देखिए कास दिया तो किस में चेंज करना है, tan में। बस यही आपको कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना है। यहाँ पे दो ट्रेंगल बनेंगे, तो आइए हम पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसको आप जब करेंगे ना, देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे तो यहाँ पे हमेशा थीटा होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। यही कॉन्सेप्ट है, हम बहुत कम टाइम में बता रहा हूँ इसको, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखिए ध्यान से। पहले हम लेफ्ट साइड को करते हैं। जैसे कॉस की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस यहाँ पे x दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 1 दिया है। तो आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये लाइन सही है नहीं आप सबको। अब देखिए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ लिखेंगे ना tan, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स। देखिए लेफ्ट साइड आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड आपका सॉल्व हो गया। अब राइट में देखिए, यहाँ कॉट दिया हुआ है, तो कॉट के लिए हम दूसरा पर फिगर बनाएंगे। आपको पता है कॉट की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ हो जाएगा, हाइपोटेनियस यहाँ हो जाएगा। क्लियर। अब किसका मान निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो एच का मान क्या आ जाएगा, √5। तो एच का मान √5 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन में चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन। अब कॉट इनवर्स को हम किस में लिखेंगे, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखेंगे 2/√5। देखिए सॉल्व हो गया। क्लियर है।
अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान रूट 5। क्लियर है? हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान 5। ये लाइन यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 वन जब 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, प्लस इधर चला जाएगा तो 5 इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपान 9। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ सकता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 अपान 3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रूट 5 अपान 3। आइए हम इस क्वेश्चन को एक बार और बताते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है सॉल्व इट, या तो सॉल्व इट कहेगा या तो कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा बता रहा हूँ। जैसे लिखा है ना tan cos इनवर्स एक्स, क्लियर है? यहाँ लिखा है साइन कॉट इनवर्स 1/2। यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ बाहर tan है, अंदर cos है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि दोनों वेरिएबल को एक टाइप में चेंज करना है। जैसे ये cos दिया है ना, इसको tan में लिखना है। तो मैंने टी रेशियो का फार्मूला एक्सप्लेन किया था। तो कास एक्स का जो कास थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनियस होती है, तो एक्स अपान 1 लिख लेंगे। अब यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो इसका फार्मूला पहले से पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहीं से पी का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो कास इनवर्स को छोड़ करके अब टेन का लिखेंगे, क्योंकि बाहर क्या है, टेन है। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, देखिए लिख दिया। अब टेन से टेन कैंसिल, तो इतना अपन इतना आ गया। क्लियर है? इस साइड आइए, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर, तब हाइपोटेनियस नहीं है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, तो रूट 5, तो ये मिल गया रूट 5। अब देखिए दिया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में ना, ये कम से कम कई बार आया हुआ है। हमें लगता है कभी कभी एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 से 4 लाइन का होगा, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू π/4 माइनस एक्स, यही प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, हमको लगता है कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वी हैव करेंगे, जो वैल्यू दिया उसी को एक्सेप्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। अब याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन जब भी लगाइएगा ना, तब ब्रैकेट में चेंज करिएगा, बाहर वाले के टाइप में। हम क्या करेंगे, ये जो कास दिया है साइन दिया, इसको किस में लिखना है, टेन में। हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन से कॉस से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, अगर हम डिवाइड कर देंगे कास से, तो यहाँ 1 माइनस टेन एक्स अपान यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। कैसे हुआ, यहाँ लिख दीजिए डिवाइड बाई कॉस एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 1 जो लिखा है इसके जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। देखिए 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह पे 10π/4 माइनस 10x। फार्मूला होता है टेन ए का एक्स माइनस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो ये 1 रहेगा। और इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 10π/4 इंटू 10x। ये फार्मूला मैंने चेंज किया कि 10 का फार्मूला बन गया, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 से कोई फर्क यहाँ पड़ा नहीं। तो अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 10π/4 माइनस 10x यानी tan a माइनस बी, यानी tan a माइनस बी, तब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स। यही हमें लाना था। क्लियर है? अब इस तरीके से प्रूफ हो गया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए
जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452569674। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आइए, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सो दैट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसे हमें प्रूव करना है। तो वी हैव tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, बस चेंज करना है। जैसे बाहर tan इनवर्स दिया है तो अंदर भी tan इनवर्स आना चाहिए। तो हम cos से डिवाइड करेंगे तो cos अपन cos कैंसिल, तो 1 माइनस टेन अपन 1 प्लस टेन। अब याद रखिएगा यहाँ वैल्यू हमें लाना है कैसा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी पाई बाई 4 में चाहिए। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 का वैल्यू 1 होता है। तो उसी के आधार पे यहाँ चेंज करेंगे तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए माइनस बी का ये कॉन्सेप्ट है। टेन से टेन कैंसिल, इनवर्स से कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। वीडियो फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।